अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो, बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो मत करो। ये बात बोल के तुम जरूर दबाव डाल रहे हो। क्यों नहीं करूं मैं ये शादी? हाँ, क्यों लाए थे तुम मुझे इस घर में? मेरी शादी करवाने के लिए लाए थे ना? यही बोला था ना तुमने कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, शादी करवाना चाहता हूँ, यही बोला था ना? हाँ, लेकिन जबकि मैंने मना किया था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, लेकिन तुम जिद्दी, महाजिद्दी उठा के लाए मुझे। हाँ, तुम सच में उठा कर ही लाए थे मुझे। मैंने तुमसे मना किया था, तभी तुम बार बार एक ही बात बोल रहे थे, मैं शादी करवाऊंगा, मैं शादी करवाऊंगा। और अब क्यों मना कर रही हो ये शादी करने के लिए? लक्ष्मी, तुम चिल्ला क्यों रही हो मुझ पे? गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरी बात तो सुन लो एक बार। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। ओके, तुम अगर शादी नहीं करना चाहती, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि तुम उस लड़के को मना कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी फोटो में वो अच्छा नहीं दिखता इसलिए? हाँ, सबसे बड़ा रीजन यही है। तुम फिर वही कर रहे हो ऋषि, तुम फिर मेरी जिंदगी के फैसले ले रहे हो। क्यों? प्लीज अब बस करो। मेरी वजह से इस घर में और मनमुटाव मत करवाओ। मेरी वजह से कितने लोग परेशान हैं और अब तो मैं खुद ही परेशान हो रही हूँ। तुम क्यों मुझे मेरे हाल पे नहीं छोड़ देते ऋषि? नीलम आंटी ने चूज किया है ना ये लड़का, तो अब जैसा हो रहा है ना वैसा होने दो प्लीज। वो कैसा है, क्या करता है, कहाँ है, ये सब मत सोचो, अब बिल्कुल भी मत सोचो। मुझे बस यहाँ से भेज दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। बहुत तुम ये सब मेरी वजह से कह रही हो ना? क्योंकि तुम बार बार मेरी वजह से बहस करते रहते हो और मैं ये सब बंद करना चाहती हूँ। और इसको बंद करने का ना एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और मैं चली जाऊंगी अब यहाँ से, तुमसे दूर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। फिर लड़ोगे किसके लिए तुम? प्लीज मेहरबानी करके इस शादी में ना अब कोई बहसबाजी मत करना ऋषि, प्लीज। जो हो रहा है उसे होने दो प्लीज। लक्ष्मी देखो, मैं जानता हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी ही गलती है। लेकिन जब तक हम दोस्त थे तब तक कुछ भी खराब नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सपना है सच है कि जादू है या जाने क्या है, बहता समय एक पल को यही थम। तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे अगर ये बात पहले ही पता चल गई होती लक्ष्मी, तो तुमसे कह दिया होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत पहले कह दिया होता। और अगर तब रियलाइज हो चुका होता ना, तो मुझे हुआ कुछ टाइम पहले वो भी नहीं होता और डिवोर्स भी नहीं होता हमारा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इन सब प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इसलिए आई विश कि पहले रियलाइज कर लिया होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लक्ष्मी। सॉरी। मलिष्का, तुम कब आई? एक्चुअली मैं ये I'm sure मलिष्का ने सब कुछ सुन लिया है। गॉड नोज़ अब कैसे रिएक्ट करेंगी। मलिष्का ने सुन लिया, वही हो गया जो मैं नहीं चाहती थी। अब पूरे घर में बवाल होगा, सब दुखी होंगे, कहीं रिश्ते भी ना बिगड़ जाए। भगवान जी संभाल लेना प्लीज। मलिष्का, मैं ऋषि टोक, आज बीच में मत आना। साइड हटो, पीछे हटो ऋषि। मलिष्का, मैं बस लक्ष्मी से ये कह रहा था कि मैं... क्या कह रहे थे? क्या लक्ष्मी से बोलो? वो मैं सब मेरी गलती, मेरी वजह से हुआ है। वो मैं कुछ बहुत देर से फील हुआ मुझे। क्या फील हुआ? क्या फील हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? नहीं ऋषि टोक, बेवकूफ नहीं हूं मैं, मुझे सब समझ में आता है, सब कुछ। तुम्हें भी समझती हूँ और इसे भी। क्या बात कर रहे थे आप? क्या बोलने क्या आए थे? क्या बोलने आए थे इसे? यही बोलने आए होगे ना ऋषि कि वो लड़का अच्छा नहीं है, उससे शादी मत करना। मतलब मलिष्का ने कुछ भी नहीं सुना। थैंक यू भगवान जी, मलिष्का ने कुछ नहीं सुना। अब यहाँ सब ठीक रहेगा, कोई दुखी नहीं होगा। क्या चुप क्या हो दोनों? बोलो ना, बोलो। यही बात करने आए थे ना तुम? यही बोलने आए थे ना इसे?
लक्ष्मी तुम ही बता दो, ये तो नहीं बताएगा। यही बात हो रही थी ना यहाँ पे, ये तुम्हें बोल रहा होगा कि तुम शादी मत करना और इसे मुझसे शादी करनी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलना मुझसे। झूठ नहीं बोल रही है लक्ष्मी, बिल्कुल सच बोल रही है। इनफैक्ट लक्ष्मी तो ये कह रही थी कि लड़के का कैरेक्टर, उसका नेचर ज्यादा मैटर करता है। लड़की का फेस कैसा है, वो दिखता कैसा है, ये सब मायने नहीं रखता, ये कह रही थी लक्ष्मी। श्योरली? हाँ रियली। सच में यही कह रही थी ना? क्या तुम दोनों फिर से कुछ प्लान कर रहे थे, कोई प्लानिंग बना रहे थे क्या? सच बोलना। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कि तुम लोग मुझे मजबूर करते हो। हाँ, तुम दोनों मुझे मजबूर करते हो ये सोचने के लिए। यही तो करते आए हो ना अभी तक। शादी की बात होती है लेकिन शादी नहीं होती। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पक्का शादी होगी। तुम मुझ पर बार बार उंगली उठाना बंद करो। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर उंगली उठाने का। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, ऋषि के साथ शादी करना, और तुम उसमें सबसे बड़ी रुकावट हो लक्ष्मी। देखो, अगर सिचुएशन पहले की तरह होती ना, मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर सकती लक्ष्मी। मैं अपना सब कुछ ऑलरेडी खो चुकी हूँ। मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और अगर मेरी शादी नहीं हुई ना ऋषि के साथ, तो तुम नहीं समझ सकती मेरे साथ क्या होगा। क्या होगा मेरा, मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा, तुम नहीं समझ सकती, कभी समझ पाओगी भी नहीं। लक्ष्मी, मैं पूरी जिंदगी इसी उम्मीद पर जीती आई हूँ कि मेरी शादी ऋषि से होगी, और उसी उम्मीद के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तुम कभी मेरा दर्द नहीं समझ पाओगी, कभी भी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।